अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो फॉर्मूलाज इस एक्सरसाइज में यूज होंगे मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। यहाँ पर पहला जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है 4ab के। उसके बाद ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca या फिर 2ac भी लिख सकते हैं हम। और इसी फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं कि इन तीनों में जो था टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही थी, 2 कॉमन आ रहा था। मैंने 2 कॉमन बाहर निकाल लिया और इन सबको ab प्लस bc प्लस ca लिख दिया। ठीक है। उसके बाद जो फार्मूला नंबर 5 यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है क्यूबिंग का। a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b के बराबर। उसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर 6, वो है माइनस का। a माइनस बी का होल क्यूब वो किसके बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। उसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर 7, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो किसके बराबर होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर 8, a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो किसके बराबर होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। फ्रेंड्स, आपको ये सारे फॉर्मूलाज एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले याद कर लेने हैं, ताकि जब आप एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हो तो आपको आसानी हो जाए। उसके बाद फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। यह है फ्रेंड एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 9 एंड ab इज इक्वल टू 20। आपको a माइनस बी की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि आपके पास a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है 9 के, और ab जो है वो किसके बराबर है 20 के। अब आपने कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें ये तीनों आते हो, a माइनस बी a प्लस बी और ab भी। अब ये फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों चीजें आ रही है, a प्लस बी a माइनस बी और ab। सबसे पहले इस फॉर्मूले को मैं अरेंज कर लेता हूं। हमें a माइनस बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस 4ab है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस 4ab, और ये माइनस था तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस। और अब ये फॉर्मूला बन गया है और इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब ये आपका बिल्कुल फॉर्मूला बन गया है। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a माइनस बी तो आपको मालूम करना है, ये वैसे ही आ जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 9, और उसका क्या है स्क्वायर लगा दिया माइनस 4। ab की वैल्यू आपकी क्या है 20। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इस तरीके से आ जाएंगे। 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81, 24 80। ठीक है। 81 में से आपने 80 निकाला, 1 बचा। आपको तो सिर्फ a माइनस बी की वैल्यू मालूम करनी है ना। यहाँ पर तो इसके ऊपर क्या है स्क्वायर भी है। अब स्क्वायर कैसे खत्म होगा, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, ये आपका ये स्क्वायर से और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। आपके पास बच जाएगा सिर्फ a माइनस बी, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। फ्रेंड, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ओरिजिनल फॉर्मूला था, इसको हमने अपने सवाल के मुताबिक हमने जो है इसको थोड़ा ड्राइव करना है। ठीक है। उसके बाद आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। इसमें भी आपको a माइनस बी की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि a प्लस बी जो है वो आपके पास 5 है और a b जो है वो किसके बराबर है माइनस 6 के। ये फॉर्मूला आपको मालूम है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। a प्लस बी की वैल्यू क्या है 5, उसका स्क्वायर आ गया, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम करना है, और 4ab के किसके बराबर है माइनस 6 के। 5 का स्क्वायर हो गया 25,
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वैसे ही रहा, 4 6 24 प्लस माइनस माइनस। अब हम क्या करते हैं, ये -24 है, हम इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये +24 हो जाएगा, और ये माइनस था इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 25 + 24 49 हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, टेक स्क्वायर रूट, अब ये आपको तो सिर्फ a माइनस बी की वैल्यू मालूम कर रही है ना, आपने टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 49 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो था इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, यहाँ आपका a माइनस बी बच गया, और इसको हम लोग a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7 भी लिख सकते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन में जो था मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवा के पूरा करवाया था, इस फॉर्मूले में मैंने आपको इस तरीके से करवाया ताकि आपको इस तरीके से भी ये सॉल्व करना आ जाए। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है और ए बी की भी वैल्यू मालूम करनी है, जबकि a प्लस बी जो है वो आपके पास किसके बराबर है, 8 के, और a माइनस बी जो है वो किसके बराबर है, आपका 6 के। अब सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है मैंने वो लिख दी, हमें क्या गिवन है, a प्लस बी गिवन है जो 8 के बराबर है, और a माइनस बी गिवन है जो 6 के बराबर है। सबसे पहले हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला जिसमें ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और जो हमें फाइंड करना है वो भी आ रहा है। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। ये मैं इंग्लिश भी थोड़ी लिख रहा हूँ, ये भी आप लोग जो है आपकी बुक में शामिल है तो ये भी आपने लिखनी है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6, वी गेट a प्लस बी की जगह हमारा 8 का स्क्वायर आ गया, प्लस a माइनस बी की जगह हमारा 6 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, 8 8 64, 6 का स्क्वायर 36, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 64 और 36 कितना होता है, 100, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 1 2, 2 50 100, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू आई है वो क्या आई है, 50। आई होप कि ये आपको पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं हम इसका पार्ट कुछ जिसमें हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, जिसमें आपको ए बी भी फाइंड आउट करना था। अब फॉर्मूला जो ए बी फाइंड आउट करने के लिए यूज होगा वो यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये वही फॉर्मूला है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किया और क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज किया है। हमने क्या करना है, जो हमें a प्लस बी की वैल्यू गिवन है वो 8 है, और a माइनस बी की वैल्यू जो गिवन है वो 6 है, उसको इस फॉर्मूले में हमने पुट कर देना है। a प्लस बी की जगह 8 आ गया और a माइनस बी की जगह हमारा 6 आ गया, इज इक्वल टू 4ab। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 में से आप 36 फाइंड आउट करेंगे तो ये बचेगा आपका 28। अब 4 इनके साथ क्या हो रहा है, ab के साथ मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 1 4, 4 7 28, तो जो ए बी की वैल्यू आई है वो आपकी क्या आई है, 4 7 28, ए बी की वैल्यू आपकी आई है 7। ये आपका आंसर है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 के आई होप के आपको ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आप आप जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं और ए बी फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4।
फ्रेंड ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, और इसमें a प्लस बी जो है वो आपका 5 के बराबर है और a माइनस बी जो है वो आपका 3 के बराबर है। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 3 की तरह है, सिर्फ इसमें वैल्यूज चेंज है, बाकी ये कम्प्लीटली वैसे ही सोल्व होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसमें हम लोग जो हमें गिवन था वो मैंने लिख दिया। a प्लस बी हमें गिवन है जो 5 है, और a माइनस बी जो गिवन है वो हमारा 3 है, और हमें पहले फाइंड आउट कर रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस तरीके से फाइंड होगा, इसका फॉर्मूला ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले के अंदर a प्लस बी भी शामिल है, a माइनस बी भी शामिल है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करना है वो भी शामिल है। अब इस फॉर्मूले में हमने जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पुट करेंगे। सबसे पहले a प्लस बी गिवन है वो क्या है 5, उसका आपने स्क्वायर कर लिया। उसके बाद a माइनस बी गिवन है वो आपका 3, उसका आपने स्क्वायर कर लिया, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 25 और 9 आपका 34 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 24 जो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 2 17 34। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है 17। ये आपने इसका एक पार्ट क्या है वो सॉल्व कर लिया है। इसके बाद करते हैं हम इसका पार्ट 2, जिसमें हमें a भी फाइंड आउट करना है। अच्छा फ्रेंड, बुक में मैंने इसका पीछे आंसर चेक किया, वहां 50 लिखा आ रहा है, तो वो गलत है। असल आंसर इसका 17 ही है। ठीक है, यही आंसर है, हमने ये करके देख लिया है। उसके बाद करते हैं इसका पार्ट 2। फ्रेंड ये इसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें आपको ए बी फाइंड आउट करना था। ए बी किस तरीके से फाइंड आउट होगा, ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इस फॉर्मूले में हम लोग a प्लस बी जहां आ रहा है वहां 5 पुट करेंगे, और a माइनस बी जहां आ रहा है वहां हम 3 पुट करेंगे। इसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया, a प्लस बी की जगह 5 आ गया, a माइनस बी की जगह 3 आ गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 5 25। 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9 इज इक्वल टू 4ab। 25 में से 9 निकाला, 16 बचेगा, 16 इज इक्वल टू 4ab। अब 16 ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 1 4 4 4 16। तो ए बी की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है 4। ये आपका क्या है, आंसर है। और इस आंसर को मैं बुक से भी जरा चेक कर लेता हूं। तो फ्रेंड 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का जो है, इसका पार्ट 1 का भी आंसर बुक में गलत है, वो 50 दिया हुआ था, वो 50 नहीं है, वो जो मैंने आपको सोल्व करवाया वो आया है। और ए बी की वैल्यू इसकी यहाँ पर आपको 7 लिखी हुई है, असल आंसर आपका 4 है। तो फ्रेंड ये आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि a प्लस बी प्लस सी जो है वो आपका 9 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है वो आपका 13 है। सबसे पहले जो चीज हमें गिवन थी मैंने वो लिख दी। हमें a प्लस बी प्लस सी गिवन है जो 9 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी वो आपका 13 है। हमें फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमने फॉर्मूला देखा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये इस तरह होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इन तीनों में कॉमन 2 आ रहा था, तो मैंने 2 कॉमन बाहर निकाल लिया और उन सबको ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस फॉर्मूले में जो जो हमें वैल्यूज गिवन है उनको वहां पुट किया। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में क्या गिवन थी, 9, मैंने 9 पुट कर लिया, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। इस पूरे की वैल्यू मुझे क्या गिवन थी, 13, सॉरी ये 13 है, 13 गिवन थी, यहाँ पुट कर ली। अब 9 का स्क्वायर किया मैंने, 9 9 जा 81, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे आ गया। 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26, ये प्लस 26 था, यहाँ के माइनस 26 हो गया। अब 81 में से आप 26 माइनस करें
ये आपका बचेगा 55। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आपकी क्या आई है 55। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसमें आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो आपको किसके बराबर है 1/3 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर है -2/9 के। अब जो सबसे पहले जो चीज गिवन थी मैंने वो लिख दिया। मैं गिवन था ए प्लस बी प्लस सी जो किसके बराबर है 1/3 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर है -2/9 के। हमें फाइंड क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब फॉर्मूला कौन सा है, वही फॉर्मूला जो क्वेश्चन नंबर 5 में यूज हुआ था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ac। अब हमने इसमें जो जो वैल्यूज हमें गिवन थी हम लोग वो पुट करेंगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में क्या गिवन है 1/3, वो मैंने पुट कर ली 1/3 का स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना था, ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इस पूरी की जगह क्या आएगा मेरा -2/9। ठीक है, 1 का स्क्वायर किया 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2 टू द 4 इसके बाद फ्रेंड अब ये -4/9 है, आपको इसको वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन ये -4/9 आप डायरेक्ट इधर नहीं ला सकते, आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन सब के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 सपोज कर लिया। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 1/9, इन सब का एलसीएम लेंगे 1 और 9 ही आएगा। ठीक है, अब 1 के टेबल में 9 कब आता है 9 से, तो 9 स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई। इसी तरह से यहाँ भी 9 ऊपर मल्टीप्लाई और यहाँ भी 9 ऊपर मल्टीप्लाई, लेकिन 9 के टेबल में 9 कब आता है 1 से, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर -4। अब ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी वैल्यू बच गई 1 इज इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर -4। ये -4 था, ये इस तरफ क्या हो जाएगा +4। इन तीनों में क्या चीज कॉमन आ जाएगी 9, तो ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मैंने 9 कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये 9 इनके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है 5/9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि ये फ्रेंड आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है 29 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर है आपका 10 के। सबसे पहले आपको जो चीज गिवन थी आपने वो लिख दी। आपको गिवन जो है वो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जो है कितनी है 29, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी वो किसके बराबर है आपका 10 के। आपका जो इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इसमें आपको मालूम करनी है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ये वैसी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 29, और इस पूरी की वैल्यू कितनी है आपकी 10। 29 प्लस 2 10 20, 29 प्लस 20 ये 49 हो जाएगा आपका। अब आपको तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है। इसके ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर, स्क्वायर खत्म कैसे होगा टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर था, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 49 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये इससे कैंसिल, 49 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है वो 7 का है,
तो ये आपका 7 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप के फ्रेंड ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 8। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है 0.9 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर है 0.8 के। सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है आपने वो लिख दी, गिवन दैट आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है जो है 0.9 के बराबर, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी गिवन है जो किसके बराबर है 0.8 के। और आपको फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला जो आपका यूज होगा वो यही यूज हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी के। ठीक है, अब इसमें आपने सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0.8, वो आपने इसमें वैल्यूज को पुट कर देना है। तो a प्लस बी प्लस सी तो आपको फाइंड आउट करना था, ये वैसे ही आ जाएगा। ए स्क्वायर इस पूरी की वैल्यू क्या है आपकी 0.9, 2 और इसकी वैल्यू क्या है आपकी 0.8, ये आपका आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 0.9, 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, यह आएगा 1.6, और 1.6 में आपने प्लस कर दिया 0.9, यह आएगा आपका 2.5। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर हुआ 2.5 के। लेकिन आपको तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करना है, यहाँ पर तो स्क्वायर है, स्क्वायर कैसे खत्म होगा, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब इससे क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, इसके ऊपर आपका स्क्वायर रूट आ गया, और 2.5 पे भी आपका स्क्वायर रूट आ गया, ये इससे कैंसिल। अब हम लोग इसको करते हैं, ये आपका बराबर होता है 1.58 के। तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आई है वो 1.58 के बराबर आई है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये से कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो यही आपका आंसर आ गया 2.5, ये आपका बुक में आंसर है, यहीं तक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 9। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करते हैं हम। अब इसमें आपको जो चीज गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। आपको गिवन है, आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी जिसकी वैल्यू है आपकी 10, और आपको गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जिसकी वैल्यू है आपकी 20। अच्छा, अब आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है, आपको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी फाइंड आउट करना है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 8 में फॉर्मूला लगा था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा, अब आपको इसमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, वो 10 है, 10 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है वो 20 है, 20 आ गया। और ये चीज पूरी आपको फाइंड आउट करनी है तो ये वैसे ही आ जाएगी। अब 10 का स्क्वायर हो गया 100, 20 हो गया प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा, ये प्लस 20 था, यहाँ आके क्या हो जाएगा -20।
ठीक है। अब 100 में से आपने 20 निकाला, ये आपको बचा 18। अब चूंकि ये 2 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ ये आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 1 2, 2 40 80। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जो वैल्यू आई है वो आपकी क्या आई है, 40। आपने यहाँ बता दिया। ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर को जो है मैं बुक से वेरीफाई कर लेता हूँ। तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 10। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास a प्लस बी जो है वो 4 के बराबर है और ए बी जो है वो आपका 3 के बराबर है। अब सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है आपने वो लिख ली। गिवन आपको क्या क्या है, आपको गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और ए बी इज इक्वल टू 3। आपको फाइंड क्या करना है, ए बी। आपको फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आपको फॉर्मूला पता है क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, इसमें जो है एक तो इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा अब आपको मालूम है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। आपको ये फॉर्मूला ढूंढना है जिसपे ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी आए, ए प्लस बी भी आए और ए बी भी आए। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, वो है ए प्लस बी का होल क्यूब। वो किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला जिसमें ये तीनों चीजें शामिल है। अब आपने लिख लिया बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 3 इन द अबव फॉर्मूला। ये इसका मतलब यह है कि a प्लस बी की वैल्यू जो 4 है और ए बी की वैल्यू जो थी है वो इस फॉर्मूले में आपने पुट करनी है। वी गेट, तो क्या होगा, a प्लस बी की जगह आपको क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब आ गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको फाइंड आउट करना था, ये वैसे आ जाएगा 3। अच्छा a b की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 3 और a प्लस बी किसके बराबर है, 4 के। ये याद रखिएगा कि तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जैसे 3ab और a प्लस बी ये आपस में सब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 का क्यूब निकालना है, मतलब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये अब क्यूब हो रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। अच्छा ये प्लस 36 था, यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस 36। 64 में से आपने 36 निकाला, ये आपका बचेगा 28। और इसको आप यू भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 28। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस आंसर को जो है मैं ये हमने फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, इस आंसर को मैं वेरीफाई कर लेता हूं बुक से। तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको बेसिकली ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो किसके बराबर है, 5 के, और a माइनस बी जो है वो किसके बराबर है, वो भी 5 के बराबर है। ठीक है, अब इसमें माइनस का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, हमने पिछले वाले सवाल में प्लस का यूज किया था, इसमें क्या है, माइनस का। अब देखें, जो चीज आपको गिवन है वो लिख दिया आपने। आपको क्या गिवन है, a क्यूब माइनस बी क्यूब जिसकी वैल्यू क्या है, 5, और दूसरी चीज क्या गिवन है, a माइनस बी जिसकी वैल्यू भी क्या है, 5। आपको फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला इसमें माइनस का यूज होगा। a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अब बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 इन द अबव फॉर्मूला वी गेट। ठीक है, a माइनस बी के अंदर की वैल्यू आपको क्या थी 5, 5 पुट कर दिया आपने। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या है 5। अच्छा, a भी आपको फाइंड आउट करना है और a माइनस बी की वैल्यू क्या है वो 5 है। ठीक है, 5 का क्यूब किया मतलब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, 5 3 5 जा 15 ए बी। ठीक है, अब आप ये +5 था यहाँ की क्या हो जाएगा -5, ये -15 ए बी रहा। 125 में से 5 निकाला, ये बचा 120। अच्छा, ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अच्छा, 15 1 जा 15, 15 8 जा 120। अच्छा, ये आपका बच रहा है -ab इज इक्वल टू 8। अब याद रखिएगा, जब भी जिस चीज की वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं वो कभी भी माइनस में नहीं होता, तो ये माइनस का साइन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू आई है वो आपकी क्या आई है -8। यह है आपका आंसर। ठीक है, आप इसको यहां से भी शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने एंड में आपको करके दिखा दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका आंसर मैं बुक से वेरीफाई कर लेता हूँ। तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। ये है फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 12। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो चीज आपको गिवन है वो गिवन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो किसके बराबर है आपका 16 के, और ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर है आपका 4 के। अच्छा, मैं ये जो चीज हमें गिवन थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो गिवन था 16, और a माइनस बी हमें कितना गिवन है 4, और a भी हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला यही यूज होगा जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में यूज हुआ है, a माइनस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी के। ठीक है, अब इसमें आपने बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या है 16 और a माइनस बी की वैल्यू क्या है 4, वो इस फॉर्मूले में हमने पुट करनी है। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू आ गई 16, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है आपकी a माइनस बी की वैल्यू है आपकी 4, और a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या है आपकी 16 माइनस 3ab, और a माइनस बी की वैल्यू क्या है आपकी 4। 4 का क्यूब लिया 64 बनेगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, ये 16 आ गया, 3 4 जा 12ab। ठीक है, अच्छा ये -12ab है, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ। ठीक है, और ये +64 था, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो ये -64 हो जाएगा। 16 में से 64 निकाला आपने, ये बचेगा -48। अब आपको तो सिर्फ ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 12 1 12, 12 4 48। तो जो ए बी की वैल्यू आपकी आई है वो क्या आई है -4। ये आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले सवाल में मैंने इसको इस तरफ चेंज नहीं किया था, एंड में जाके आपको करके दिखाया था, यहाँ मैंने चेंज कर दिया ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस आंसर को वेरीफाई कर लेता हूँ अपने, तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। ये इसका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास a माइनस बी जो है वो 5 के बराबर है और a b जो है वो आपका 7 के बराबर है। अब आपको जो चीज इसमें गिवन है आपने वो लिख दी। सबसे पहले गिवन डेट a माइनस बी जो है वो आपका 5 के बराबर है और a b जो है वो आपका 7 के बराबर है। अब आपको फाइंड आउट क्या चीज करनी है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी ही यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का सवाल है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ
a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 7 इन द अबव फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में जहां भी a माइनस बी आएगा वहां मैं क्या पुट करूंगा 5 और जहां a b आएगा वहां मैं क्या पुट करूंगा 7। इनको पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। a माइनस बी को मैंने पुट कर लिया, 5 का क्यूब हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको फाइंड आउट करना है, माइनस 3 ए बी की वैल्यू 7 है और a माइनस बी की वैल्यू आपकी 5 है। ठीक है, 5 का क्यूब क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 5 जा 3 7 जा 21 और 21 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 105। ठीक है, अब 105 माइनस में है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस में, a क्यूब माइनस बी क्यूब। 125 में आप 105 ऐड करें तो ये आपका बन जाएगा 125 प्लस 100 225 230 a क्यूब माइनस बी क्यूब। और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 230। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस आंसर को मैं बुक से वेरीफाई कर लेता हूं। ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 14। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास 5x प्लस वाई इज इक्वल टू वो है 13 के बराबर और एक्स वाई जो है वो आपका किसके बराबर है 10 के बराबर। देखिए, जो इसका हम लोग फॉर्मूला अब तक पढ़ लेते वो ये था a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर हो रहा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये आपका जो फॉर्मूला था अभी तक हम यूज कर रहे थे वो यही तरीके का था। ठीक है, अब इसमें आप मान लीजिए 125 जो है वो किसका क्यूब है, 125 किसका क्यूब है, आपका वो 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। इसको मैंने 125 एक्स क्यूब है, इसको मैं क्यूब बना लेता तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और y का क्यूब बना लूं तो वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब आपने यहाँ सपोज कर लेना है जो a है वो मेरा क्या है 5x, लेट a इज इक्वल्स टू 5x और जो b है मेरा वो किसके बराबर है y के। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको a और b की जो वैल्यूज है इनको मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन द अबव फॉर्मूला। ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ इसको अब a की जगह क्या आ जाएगा आपका 5x, b की जगह y। ठीक है, a की जगह आपको क्या आ जाएगा 5x का क्यूब हो जाएगा ये, और b की जगह आपका क्या हो जाएगा y का क्यूब प्लस 3ab। a आपका किसके बराबर है 5 के x के बराबर और b किसके बराबर है y के। a प्लस बी मतलब 5x प्लस y। अब आप फ्रेंड देख रहे होंगे कि आपको ये जो वैल्यूज गिवन थी ये इस फॉर्मूले में आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये बात जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएगी। 5x प्लस वाई का होल क्यूब आ जाएगा आपका। 5 का क्यूब किसके बराबर होता है 125 के, और x का क्यूब आ गया y क्यूब आ गया, 3 5 जा 15 आ गया, 15xy और 5x प्लस वाई। अब इस फॉर्मूले में जो ये वैल्यूज गिवन है 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 वो हम पुट कर देंगे यहाँ पर, और 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको फाइंड आउट करना है, ये वैसे ही आ जाएगा। अच्छा 15 वैसे ही आएगा, एक्स वाई कितना आपको गिवन है 10 गिवन है वो आ जाएगा, और 5x प्लस वाई आपको कितना गिवन है 13 वो आ जाएगा। ठीक है, अब आपने 13 का क्यूब निकाला, का क्यूब जो है वो निकाल लेता हूं। ये बराबर है 2197 के। ये 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वैसे ही आ गया।
15 को 10 से मल्टीप्लाई किया आपने और फिर उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, यह आपका आ रहा है 1950। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये प्लस 1950 था, ये यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस 1950 इजिकल्स टू 125x³ प्लस y³ रहा। 2197 में से आपने इसको माइनस कर दिया, ये आपका बच गया 247 इजिकल्स टू 125x³ प्लस y³। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 125x³ इजिकल प्लस y³ इजिकल्स टू 247। ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15। ये फ्रेंड इसमें क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको 216a³ माइनस 343b³ इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास 6a माइनस 7b जो है वो किसके बराबर है 11 के, और ab जो है वो आपको किसके बराबर है 8 के। तो जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा वो आपको मालूम है माइनस का यूज होगा, a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b। अब सबसे पहले आप ये देखिए ये 216a³ जो है और माइनस 343b³, ठीक है 216 किसका क्यूब बनेगा, ये 6 का क्यूब है, 6 6 36, 36 6 216, ये इसका इस तरह क्यूब बन जाएगा। और 343 जो है आपका वो 7 का क्यूब है, 7 7 49, 49 7 343। ठीक है, तो यहाँ आप समझ लें ये जो a है उसको आप क्या सपोज करेंगे 6a, लेट a इज इक्वल्स टू 6a एंड b इज इक्वल्स टू 7b in the above formula we get। ठीक है, इससे क्या होगा जहां a आ रहा था वहां मैंने क्या पुट कर दिया 6a, और जहां b आ रहा था वहां मैंने क्या पुट कर दिया 7b। इसी तरह a यहां जहां आ रहा था वहां मैंने 6a पुट कर दिया, और जहां b आ रहा था वहां मैंने 7b माइनस 3a। a जहां आ रहा था वहां 6a और जहां b आ रहा था वहां 7b, a माइनस b, 6a माइनस 7b। अब 6a माइनस 7b वैसे ही आ जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब क्या होता है 216a³ माइनस 343b³, 3 6 18, और 18 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, थ्री 6 18, 18 7 126, 126ab 6a माइनस 7b। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज करनी है, पुट 6a माइनस 7b जो है वो आपका किसके बराबर है 11 के, और ab जो है वो किसके बराबर है आपका 8 के। पुट 6a माइनस 7b इक्वल्स टू 11 एंड ab इक्वल्स टू 8 इन above इक्वेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका कि 6a माइनस 7 भी था वहां आपने क्या पुट कर देना 11, 216a³ वैसे ही आ जाएगा आपका, 343b³ भी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस 126ab। अब ab की वैल्यू आपको कितनी गिवन है यहाँ पर 8 गिवन है, और 6a माइनस 7b किसके बराबर है आपका 11 के। ठीक है, 11 का आपने क्यूब निकालना है इसमें, वो आपका बराबर हो गया 31 के। ठीक है, 216a³ माइनस 343b³ आपका वैसे ही आ गया। अच्छा, अब ये तीनों रकमें आपस में क्या हो गया मल्टीप्लाई, इनको आप मल्टीप्लाई कर ले, 126 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आपका आंसर आ रहा है 11088। ठीक है, ये माइनस में था, ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस में, ये 216a³
माइनस 343 बी क्यूब आ गया। अब इसके अंदर आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है 1331, ये आपका आंसर आ गया 12419 इज इक्वल टू 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, 7 के। यहाँ हम ए जो है वो x को मान रहे हैं और b जो है वो हम लोग 1/x को सपोज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है आपने वो लिख ली, गिवन डेट आपको गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। आपने हमें इसका क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अच्छा अब आपने इसके ऊपर क्यूब ले लिया, ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। यहाँ हमने बता दिया कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a प्लस बी का होल क्यूब जो किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी के बराबर। ठीक है, अच्छा अब ये a क्यूब आ गया, 1 का क्यूब 1 होता है, x का क्यूब आ जाएगा। अच्छा ये x कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ 3 बचा, 3 बनता 3, x प्लस 1/x की वैल्यू को कितनी गिवन है, 7, वो यहाँ आ जाएगी इज इक्वल टू 343 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3 7 21। अच्छा ये प्लस 21 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 21। ठीक है, 343 में से आपने 21 को माइनस किया तो ये आपका बच जाएगा 343 माइनस 21। थ्री 322, ये आपका आंसर आ गया 322, आपका आंसर हो गया। इसके बाद करते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास x माइनस 1/x जो है वो किसके बराबर है, 11 के। अब जो चीज आपको पहले गिवन है आपने वो लिख ली, गिवन डेट आपको गिवन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स करेंगे क्योंकि हमें क्यूब फाइंड आउट करना है, इस वजह से ये इंक खत्म हो गई है, मैं फिर कर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो x माइनस 1/x का आपने क्यूब कर लिया, होल का क्यूब हो जाएगा, और इसी तरह 11 का आपने क्यूब कर लिया। a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी के बराबर। ठीक है, 11 का क्यूब किया आपने, 11 का क्यूब कर लेते हैं। ये बराबर होता है 1331 के। ठीक है, यहां हमने बता दिया कि हमने फॉर्मूला यूज किया a माइनस बी का होल क्यूब जो किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी के। ठीक है, यहाँ पर a जो है वो हम उसे x को मान रहे हैं और b जो है वो 1/x को मान रहे हैं। ठीक है, ये आ गया आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये x बन जाएगा x/x कैंसिल,
3 बचा, x माइनस 1/x की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 11, वो आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1331। अच्छा, ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आ गया, 3 11 33 इज इक्वल्स टू 1331। ये माइनस 33 था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस 33। तो 1331 और प्लस 33 ये आपका बन जाएगा 1330 1360, ये आपका बन जाएगा 1364। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 18।